राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, आप कहानी पूरी सुनना मेरी। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे किसी गांव में। और ब्राह्मण था वह श्री विष्णु जी का बड़ा अच्छा पुजारी था। हमेशा सुबह उठ करके प्रतिदिन स्नान आदि करके और मंदिर में जा करके घंटों तक विष्णु भगवान की पूजा करता था और दान पुण्य भी अच्छा करता था। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए, परंतु उसे कोई संतान सुख नहीं मिला। बाकी सब ठीक था, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। तो एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी ब्राह्मण से कि हे पतिदेव, आप इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, इतना दान पुण्य भी करते हैं और विष्णु भगवान की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमें कोई संतान सुख क्यों नहीं हुआ? आप इसका कोई नितार निकालो ना बात का। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे प्रिय, ये हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। हो सकता है हमने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसी की सजा हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो ऐसा बोल दिया ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मणी उसकी बात को सहमत हो गई कि चलो ठीक है, नहीं लिखा है तो नहीं सही, हमने कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, हो सकता है, और नहीं लिखा है तो नहीं सही, और क्या करें। वो आगे कुछ नहीं बोली। फिर कई दिनों के बाद एक दिन वो जल भरने के लिए गई कुएं के ऊपर। तो वहाँ पर काफ़ी औरतें थी। उन्होंने उसको बांझ बोला और कहने लगी कि इस ब्राह्मणी के दर्शन भी अच्छे नहीं है, हम तो इसका दर्शन ही नहीं करना चाहते, और हम इतनी औरतें आई हुए हैं कुएं के ऊपर, और ये औरत आ गई, ये बांझ है, इसके दर्शन अच्छे नहीं है, हमारे कोई नुकसान हो सकता है इसका दर्शन करने से। इस बात से वह बेहद दुखी हो गई और घर पर आकर के बिल्कुल उदास बैठ गई। जब शाम को ब्राह्मण पूजा पाठ करके घर लौटे तो पूछने लगे कि क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हैं? तो ब्राह्मणी ने सारी बात ब्राह्मण से कही। ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया बोल सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमारा पिछले जन्म का कर्म हम भुगत रहे हैं, तो चिंता मत कर, कोई बात नहीं है, आगे हमें सुख देंगे भगवान। ऐसे बोलकर ब्राह्मण तो चला गया। लेकिन ब्राह्मणी को संतुष्टि नहीं हुई इस बात को सुन करके कि ब्राह्मण तो मानते ही नहीं है इस बात को कि हम क्या करें या नहीं करें, कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और संतान तो होनी चाहिए। अगर एक भी संतान होती तो वो औरतें मुझे ऐसे क्यों बोलती। ऐसे करते करते उसने सोचा। फिर एक दिन ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लीजिए, हो सकता है मेरे भाग्य में औलाद न लिखी हो, आपके लिखी हो, और मेरी बहन से आपके घर में संतान हो जाएगी और आप तो बांझ नहीं रहेंगे। तो ब्राह्मण ने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। अपनी छोटी बहन बहुत ही प्यारी थी उसे, और वह जबरदस्ती अपने पति के साथ अपनी छोटी बहन की शादी उसने कर दी। और उसके बाद कई दिन हो गए शादी करने के बाद, और वो छोटी पत्नी थी जो ब्राह्मण की, वह भी विष्णु भगवान की भगत थी। वह भी ब्राह्मण के साथ मंदिर में जाया करती, विष्णु भगवान की पूजा किया करती, और बड़ी ब्राह्मणी थी, वो घर का काम निपटाया करती थी। ऐसे करते करते कई दिन हो गए। तो 9 महीने बाद उस छोटी ब्राह्मणी के कुख से एक लड़का पैदा हो गया, अति सुंदर लड़का पैदा हो गया। तो लड़का पैदा होने के बाद सभी लोग उसकी सराहना करने लगे, सभी उसको अच्छा बताने लगे। वैसे भी वो विष्णु भगवान की पूजा करती थी और लड़का भी हो गया, इसी वजह से बाहर भी औरतें उसकी खूब सराहना करती, घर में भी सभी लोग उसकी सराहना करते।
इस बात से वह ब्राह्मणी चिढ़ने लगी। वो सोचने लगी कि पहले तो उसे अपनी बहन बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसकी सराहना के कारण वह अपनी बहन से चिढ़ने लगी। वह सोचने लगी कि ये छोटी बहन आ गई, उसके बाद मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ, तो हो सके तो इसके लड़के को कैसे ही मारा जाए। ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत गए। जब लड़का हो गया 8-9 साल का और जेठ का महीना था, ब्राह्मण और छोटी ब्राह्मणी दोनों मंदिर में गए हुए थे विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए, और घर में वो माँ बेटे अकेले ही थे, ब्राह्मण का लड़का और बड़ी ब्राह्मणी। तो उसने अपने उस बहन के लड़के को मार दिया पीछे से, मार करके, और घर से बाहर आकर शोर मचाने लगी, कहने लगी, हाय मेरी बहन के लड़के को किसी ने मार दिया है, पता नहीं किसने मार दिया है, कौन मार कर चला गया। तो सभी गांव वाले दौड़े दौड़े उस ब्राह्मण के पास मंदिर में पहुंचे और उन्होंने जा कर के ब्राह्मण और छोटे ब्राह्मणी को सारी बात बताई। लेकिन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी वो विष्णु भगवान की पूजा में लीन थे। उन्होंने अपने पूजा बीच में छोड़ना ठीक नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि ये पूजा पूरी करनी ही ठीक होगी। उन्होंने पूजा की, उन लोगों की बात भी न सुने। तो ऐसी पूजा देख करके विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और बोले, बोलो ब्राह्मण आपको क्या चाहिए। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे भगवान, हमें आपके दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए। उसके चरणों में गिरकर और कहने लगी कि हे भगवान, हम तो धन्य हैं, लेकिन मेरी बड़ी बहन जो है उसको आप संतान का सुख दीजिए। तब विष्णु भगवान जी बोले कि आप अपनी बहन से कहना कि ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी का व्रत करे और केले का जो पेड़ है उसमें जल चढ़ाएं। पूरे ज्येष्ठ मास में स्नान करके केले पर जल चढ़ाएं या फिर आग पर जल चढ़ाएं। ऐसा कह करके और विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण ब्राह्मणी घर आए और आकर के गंगा जल का जैसे ही छिंटा लगाया उस लड़के के ऊपर, तो लड़का उठ खड़ा हुआ अंगड़ाई तोड़ते हुए और उठकर अपने माता पिता के चरण छुए और वे दोनों उसको लेकर के बहुत खुश हो गए, दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी। और उस बड़ी ब्राह्मणी को भी उन्होंने माफ़ कर दिया। उन्हें पता था कि ये इस ब्राह्मणी का ही सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर भी उस छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को माफ़ कर दिया। जब आगे ज्येष्ठ मास की एकादशी आई अगले साल के बाद, अगले साल में जब ज्येष्ठ मास आया, ज्येष्ठ मास की एकादशी आई, तो उस छोटी ब्राह्मणी ने बड़ी ब्राह्मणी से अपनी बहन से कहा कि हे बहन, तू भी ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दोनों एकादशी का व्रत कर। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत करना है तुझे, उसके बाद तुझे भी संतान मिल जाएगी। ऐसा कह करके और वह छोटी ब्राह्मणी अपने बेटे को साथ लेकर के वह तो वृंदावन चली गई और वहाँ पूजा पाठ करने लगी। और पीछे से उसने ऐसा ही किया जैसा उसकी बहन ने कहा था उसे। और 1 साल बाद उसको भी एक पुत्र की प्राप्ति हो गई और ब्राह्मण और ब्राह्मणी खूब अच्छे से रहने लगे। वहाँ वह अपने बेटे को लेकर के खुश रह रही थी वृंदावन में अपने बेटे के साथ, और उधर ब्राह्मण ब्राह्मणी और उसका बेटा वे तीनों खुश रह रहे थे। और उसके बाद हर साल वह बड़ी ब्राह्मणी भी विष्णु भगवान के मंदिर में जाती, पूजा करती, केले का पेड़ सींचती और उसका उद्यापन भी करती, जेठ में स्नान करती और हर ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी के व्रत करती और तीनों बहुत अच्छे से रहते। और कहानी सुनने वालों को अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने की।